आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी भी संकाय से कर सकेंगे स्नातक। अब 12वीं की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए किसी भी संकाय में दाखिला ले सकेंगे। कला, विज्ञान या कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों का 12वीं कक्षा में संबंधित विषय से पास होना अनिवार्य नहीं रहेगा। छात्र सीयूटी, यूजी व संबंधित विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर उसकी मेरिट के आधार पर अपनी पसंद का संकाय चुन सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी उच्च शिक्षा में लचीलापन लाने के उद्देश्य से यूजीसी रेगुलेशन 2024 ला रहा है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यूजी और पीजी प्रोग्राम में कई बड़े बदलाव दिखेंगे। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप तैयार यूजीसी रेगुलेशन 2024 का मकसद उच्च शिक्षा में जरूरी बदलाव लाना है। इसरो की एक और कामयाबी, प्रोबा 3 कक्षा में स्थापित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबो 3 मिशन के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 2 बेटों ने पिता को मार डाला, शव जलाते रंगे हाथ पकड़े गए। तो गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग से खबर आई है। ग्राम पंचायत बेडुला में 2 बेटों ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को शव जलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब तक करीब 95% शव जल चुका था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर दोनों बेटों को रंगे हाथ पकड़ लिया। बुधवार रात बेडुला निवासी बलवीर सिंह की अपने बेटे मनीष और अमित से किसी बात पर बहस हो गई। इससे गुस्साए दोनों बेटों ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे बलवीर सिंह की मौत हो गई। रात भर शव घर में ही रखा रहा। बृहस्पतिवार सुबह दोनों शव को घाट पर जला रहे थे। लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। हत्या धारदार हथियार से की गई या फिर पीटकर साफ नहीं हो पाया है। घर में खून जरूर पड़ा मिला, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। आरोपी अमित ने पुलिस को बताया कि उसने पिता के चेहरे पर घूंसा मारा। अंगूठी की चोट से उनकी नाक से खून बहने लगा और कुछ देर में ही उनकी मौत हो गई। गुस्से ने बिखेर दिया परिवार। तो अमित ने बताया कि पिता बेहद क्रूर थे, हमेशा सबको पीटते थे। इसी कारण वर्षों पहले मां और बहनें छोड़कर चली गई थी। वह खुद 15 वर्ष की उम्र में भाग गया था। छोटा भाई मनीष भी बेहद दुखी था। बुधवार रात बात बढ़ गई, जिससे मारपीट हो गई। वही खबर है बागेश्वर से। पूर्व सैनिक पिता को बेटे ने बेरहमी से पीटा। तो कांडा तहसील के 7 चौरा निवासी पूर्व फौजी पिता को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी बेटे आनंद वल्लभ पांडे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वीडियो में आनंद पिता नंदा वल्लभ पांडे को बेरहमी से पीटता, गाली गलौज करता और मारने की धमकी देता नजर आ रहा है। वही खबर है बागेश्वर से। बेटे ने मां को पीटकर अस्पताल पहुंचाया। तो कपकोट तहसील क्षेत्र की एक महिला की उसकी बेटे ने पिटाई कर दी। बृहस्पतिवार को कपकोट सीएससी से रेफर होकर जिला अस्पताल में भर्ती हुई महिला ने बताया कि उन्हें बेटे ने पीटा है। आरोपी बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है। महिला ने बताया कि पुलिस को फ़ोन पर सूचना दी थी, हालांकि तहरीर नहीं दी। 40,000 कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की दी सौगात। तो सार्वजनिक उपक्रमों के 40,000 कर्मचारियों को सरकार ने बोनस व डीए की सौगात दी है। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की गई। अब प्रति माह 53% डीए का लाभ मिलेगा। सुसवा समेत 2 नदियों में भारी मशीनों से खनन पर रोक। तो हाईकोर्ट ने डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी में भारी मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। आज से फिर दिल्ली रूट पर फर्राटा भरेंगी 221 रोडवेज बसें। तो दिल्ली में ग्रेड 4 की पॉलिसी लागू होने के बाद से बंद उत्तराखंड परिवहन निगम की BS3 और BS4 की 221 बसों का संचालन शुक्रवार से फिर शुरू हो जाएगा। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश पर दिल्ली सरकार ने बसों के संचालन पर लगी पाबंदी हटा दी है। फडणवीस की फिर ताजपोशी। तो देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रुद्रप्रयाग में 2 बेटों ने पिता का कत्ल कर फूंक दी लाश। स्नातक और परास्नातक के लिए साल में 2 बार दाखिले का मौका। तो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुवार को विश्वविद्यालय व कॉलेजों में साल में 2 बार दाखिले सहित कुछ अन्य बदलाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें स्नातक कार्यक्रमों में व्यापक सुधार की योजना, एक साथ 2 डिग्री हासिल करने की व्यवस्था की गई है। 2 नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगाया। उत्तराखंड में पैरामेडिकल और नर्सिंग की 1000 सीटें बढ़ी। तो उत्तराखंड में पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में नौकरी के बढ़ते अवसरों से हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स में छात्रों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस सत्र में 1000 नई सीटों को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में निर्बल वर्ग के लिए मार्च तक बनेंगे 16,000 किफ़ायती घर। तो उत्तराखंड आवास विकास परिषद और एमडीडीए कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 सस्ते घर बना रहा है। यह प्रोजेक्ट मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। निगम कर्मियों को बोनस और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया कैबिनेट विस्तार, 11 विधायक बने मंत्री। दिल्ली में पुरानी बसों के प्रवेश की खुली राह। आर्ट्स से 12वीं पास भी विज्ञान विषयों से कर सकेंगे स्नातक। इवेंट मैनेजमेंट, सैलून, पार्लर पर भी लग सकता है जीएसटी। तो कर चोरों पर अंकुश लगाने के लिए डायग्नोस्टिक सिस्टम लागू करने की भी तैयारी है। वन निगम स्केलर भर्ती अभिलेख सत्यापन 10 से। तो वन निगम में स्केलर के पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने अभिलेख सत्यापन की तिथियां जारी कर दी हैं। 10 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच सत्यापन किया जाएगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि वन निगम में स्केलर के पदों पर भर्ती के लिए 15 मई से 20 जून तक शारीरिक मापजोख व 25 अगस्त को लिखित परीक्षा हुई थी। इसका परिणाम 2 सितंबर को जारी किया गया था। चुने गए अभ्यर्थियों का अब अभिलेख सत्यापन कराया जाएगा। 10 दिसंबर को क्रम संख्या 1 से 80 तक के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होगा। 11 दिसंबर को 81 से 160, 12 दिसंबर को 161 से 240 तक और 13 दिसंबर को 241 से 301 तक के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। आयोग कार्यालय पहुँचे अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर अपने सभी दस्तावेज की 2 स्वप्रमाणित प्रतियां लेकर सुबह 9:30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक से नियुक्ति पत्र की मांग की। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक भेजे मांग पत्र में प्राथमिक विशेष शिक्षक भर्ती 2023 के तहत टीटी 1 उत्तीर्ण बीएड विशेष शिक्षा और डीईडी विशेष शिक्षा धारकों को शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की गई। आरक्षी भर्ती प्रतीक्षा सूची की चल रही थी, प्रक्रिया भेज दिया नया अध्याचन। तो वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के मामले में वन मुख्यालय की भूमिका सवालों में है। इस साल जनवरी में वन आरक्षी भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद प्रतीक्षा सूची को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच वन मुख्यालय के मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन कार्मिक प्रबंधक ने वन आरक्षी पद पर भर्ती के लिए नया अध्याचन भेज दिया। पीएम मोदी ने किए थे 9 आग्रह, सीएस ने दिए पालन के निर्देश। अब खुद लेंगी नियमित अपडेट, विभाग बनाए ठोस कार्य योजना। संस्कृत के 4 विद्यालयों को मानता सहायक निदेशक को मिली बधाई। कर्मचारियों ने मांगों का आदेश न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता
होगी सख्त। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने कई नियमों में किया बदलाव, निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। तो इस बार निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता ज़्यादा सख्ती से प्रभावी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। सरकारी मशीनरी, अवैध शराब से लेकर मतदाताओं को लुभाने के हर गलत तरीके पर कार्रवाई करेगी। अनियंत्रित बाइक खाई में गिरी, युवक की मौत हो गई। तो गोचर से खबर रही है। पहली महिला आईपीएस किरण बेदी पहुंची देवप्रयाग। पंचायत चुनाव के लिए हिमाचल से मंगवाई मतपेटियां। सरकार को कानून व्यवस्था रखने के हाईकोर्ट के आदेश। 3 माह में 5 लाख उपभोक्ता को मिली 15 करोड़ रुपए की छूट। बिल लाओ इनाम पाओ मेगा ड्रॉ के लिए बाइक खरीदने के टेंडर जारी हुए। वेदनी बुग्याल कुंड सूखा, जम गई गाद। मकान में घुसी स्कूल की बस, अटकी 32 बच्चों की सांसें। तो सड़क पर सामने आए बच्चे को बचाने के चक्कर में स्कूल की बस एक मकान में जा घुसी। इससे बस में सवार 32 बच्चों की चीख पुकार मच गई। सुबह स्कूल जा रहे बच्चे सकते में आ गए। 3 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे में मकान का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस से जोलीग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। बस में सवार अन्य बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई। तो थाना चौक से पहले रामनगर डांडा के पास सुबह हुआ हादसा। सैलाकोई में पुल पर अचानक निकले ट्रक के पहिए, 1.5 घंटे लगा जाम। तो देहरादून पाटवा हाईवे पर गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे सहसपुर की ओर जा रहा था ट्रक। गिफ्ट भेजने का झांसा देकर महिला से ठगे 8.25 लाख रुपए। आरटीओ में टैक्स के 50 बड़े बकायेदारों के नाम चस्पा किए। कोतवाली बगल में दुकान में हो गई चोरी। कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद, बरसेंगे मेघ। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है। करीब 2 माह से प्रदेश में वर्षा नहीं हुई, लेकिन आगामी 7 दिसंबर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे 8 व 9 दिसंबर को ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। साथ ही चोटियों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। इसके बाद तापमान में तेज़ी से गिरावट आने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। हालांकि वर्षा के बाद सूखी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है, जो सभी की तबीयत नासाज कर रही है। कोटद्वार में 3 दिवसीय सिद्धबली अनुष्ठान महोत्सव आज से। चिन्याली स्वर्ण हवाई पट्टी का रंग हुआ हल्का। तो वायुसेना की शिकायत पर भी नहीं हुई पेंटिंग। 2 हादसों में 4 लोगों की मौत। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए बाइक सवार भाई। मलेरिया रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। विवाह समारोह से लौट रहे थे कार सवार दंपति। शादी समारोह में शामिल होकर कार से घर लौट रहे दंपति की यूपी के जिला बिजनौर में सड़क हादसे में मौत हो गई। बम धमाके को 10 साल बीते, नहीं मिला तुषार को न्याय। दून में इस सीजन बुधवार की रात और गुरुवार की सुबह सबसे सर्द रही। दून में मरम्मत के काम जल्द पूरा कराएं। अभ्यर्थियों को जल्द दी जाए नियुक्ति। तो प्राथमिक विशेष शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजकर जल्द नियुक्ति की मांग की है। सफाई कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराएगा नगर निगम। तो दून नगर निगम के 26 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए अनुबंधित इकॉन कंपनी के सफाई वाहन सख्त प्रतिबंध के बावजूद ग्रामीण इलाकों का कूड़ा कारगी डंपिंग साइट और बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचा रहे हैं। आयुष्मान के नियमों में उलझा दून अस्पताल, मरीजों की आफत। विद्यार्थी मौसम विज्ञान जानने के साथ जीत सकेंगे पुरस्कार। पुल में निकले ट्रक के टायर। सेलाकुई में लंबा जाम लगा। निगम कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया। वन आरक्षी पद पर चयनित युवाओं का धरना प्रदर्शन। तो वन विभाग में नियुक्त
में नियुक्ति को लेकर वन आरक्षी परीक्षा की प्रति सूची में चयनित अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। वन मुख्यालय के बाहर उन्होंने चेताया कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं मिली तो वे भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। एम्स में बेड और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। बिजली उपभोक्ताओं को 15 करोड़ का लाभ हुआ। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित की। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार को होने वाली सभी परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। दून चंपावत नैनीताल बने हैंडबॉल के चैंपियन। सुनीता का अंडर 19 राष्ट्रीय कबड्डी की टीम में चयन हुआ। कोटी कॉलोनी में खोला जाएगा खेलो इंडिया का वाटर सेंटर। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में 152 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 107 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर ऑफिसर के ट्रेनी पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम में 110 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नैनीताल बैंक में 25 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 661 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 275 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 60 जूनियर स्टेनोग्राफर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 50 टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टिहरी झील की लहरों पर होगा नेशनल गेम का रोमांच। तो 10 दिन तक रहेगा देश के शीर्ष वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का जमावड़ा। कुलपति ने 900 उपाधियों पर किए हस्ताक्षर। HNB विश्वविद्यालय में डीन बनी प्रोफेसर सुनीता गोदियाल। निबंध प्रतियोगिता में अनुष्का ने प्राप्त किया प्रथम स्थान। देवभूमि में इंसानी शर्मसार औलाद माता पिता पर कर रही अत्याचार। तो रिश्ते तो अपने बहू बेटों को प्रताड़ना से तंग बुजुर्ग जिलाधिकारी कार्यालय और शिकायत प्रकोष्ठ में काट रहे हैं चक्कर। तो माता पिता पर बहू बेटों के जुल्म से देवभूमि शर्मसार हो रही है। अत्याचार की शिकायतों से कलेक्टर ऑफिस की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। जन सुनवाई में भी हर सोमवार कोई न कोई प्रताड़ना से तंग बुजुर्ग डीएम के सामने जरूर पहुंचता है। शिकायत प्रकोष्ठ में भी हर सप्ताह 15 से 20 बुजुर्ग अपने बहू बेटों के जुल्म की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अपने बेटों के खिलाफ बुजुर्ग माता पिता के कई मामले लंबित हैं। नवंबर महीने में जन सुनवाई से बुजुर्ग महिला ने डीएम सविन बंसल को शिकायत कर बताया कि उसके बेटे उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने पूरी उम्र एक घर बनाने में गुजार दी, अब उनके बेटे उसी घर में उन्हें एक कोना तक देने को तैयार नहीं है। उनके साथ मारपीट की जा रही है। डीएम ने तत्काल पुलिस अधीक्षक क्राइम को कार्रवाई के निर्देश दिए। एक अन्य मामले में एक बुजुर्ग महिला ने डीएम को बताया कि उनके बेटे उन्हें घर पर रखने को तैयार नहीं हैं। बहू और बेटों ने मिलकर उनको प्रताड़ित कर रखा है। खाने के लिए ठीक से भोजन भी नहीं मिलता। उपचार के लिए उनके पास पैसे भी नहीं हैं। डीएम ने उप जिलाधिकारी सदर को भरण पोषण अधिनियम के तहत बुजुर्ग मां की मदद कराने व बेटों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लोक लाज के कारण खुलकर सामने नहीं आते बुजुर्ग। पुलिस लाइन में पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला, कांग्रेस बोली हमें खेद है। मौसम बिगड़ने से पहले सताएगी सूखी ठंड, फिर बढ़ेगी ठिठुरन। खो खो प्रतियोगिता जीत के लिए लगा दी जान। हैंडबॉल दून चंपावत और नैनीताल बने चैंपियन। दिखावे नहीं मेडल के लिए हो पारंपरिक खेल। विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित की। 5000 शिक्षकों के पद भरने जा रही सरकार, डॉक्टर धन सिंह रावत। तो निर्मला इंटर कॉलेज का 72वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि जल्द सरकार 5000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है।
डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में 30 जनवरी तक 23 लाख बच्चों की आईडी बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे पता चल जाए कि कौन छात्र किस क्षेत्र में है। सभी बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। इससे 5 लाख रुपए तक हर बच्चे का फ्री इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में 10 लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एलटी में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। मौसम से जुड़े सवालों पर सही जवाब देने पर 25,000 का इनाम। तो मौसम विज्ञान केंद्र 150 साल पूरे होने पर छात्रों के लिए कराने जा रहा है प्रतियोगिता। दून की गुमनाम गलियों में कई बार भटका देता है गूगल मैप। रात आज से फिर दिल्ली रूट पर फर्राटा भरेंगी 221 रोडवेज से। इंस्टाग्राम पर मिले विदेशी दोस्त ने 8 लाख रुपए ठगे। 2 दुकानों में चोरी, नोटों की माला सहित शेरवानी, कोट पैंट ले गए चोर। तो पलटन बाजार से खबर आई है। भूमि दिलाने के नाम पर दंपति से 28 लाख रुपए हड़पे। गरीबों के लिए मार्च तक बनेंगे 16,000 आशियाना। खरमास 15 से 1 महीने तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। तो 12 नवंबर से शुरू हुए साहलग के साथ अब फिर से शहनाई की गूंज थम जाएगी। 15 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। ऐसे में 1 माह तक शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। मोबाइल वैन से ग्रामीण क्षेत्रों में किया योजना का प्रचार। निकाय चुनाव में 1000 से ज़्यादा दावेदारों को चाहिए हाथ का साथ। हाथियों की आबादी में आने से रोकने के लिए बनेगी दीवार। जिले के 10 बड़े बकायेदारों के नाम किए सार्वजनिक। वहीं खबर है हरिद्वार से फैक्ट्री के बाहर से बाइक चोरी केस दर्ज किया। शराब के नशे में वाहन चलाने पर एक पकड़ा गया। श्यामपुर से खबर आई है हरिद्वार नजियाबाद हाईवे पर अनियंत्रित होकर के पलटी कार। सास और बहू को झांसा देकर जेवरात लेकर आरोपी फरार हुआ। दुष्कर्म का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ। ऋषिकुल में 3 महीने में स्वस्थ हुए 900 बवासीर रोगी। प्रदेश में मार्च तक निर्बल वर्ग के लिए तैयार होंगे 16,000 सस्ते आवास। अवर अभियंता संवर्ग की मांगों पर आर पार की लड़ाई की तैयारी। अब 5 लाख उपभोक्ता को अब तक 15 करोड़ सब्सिडी। परिवहन निगम के वोल्वो की लोड फैक्टर रिपोर्ट में गड़बड़ी, 3 पर चालक हटाए। विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला तो विकास नगर से खबर आई है। पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा। तो जून से दिसंबर अंत तक उड़ान प्रारंभ होने की उम्मीद है। राज्य नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया। प्रेमनगर क्षेत्र में ऊर्जा निगम ने मारा छापा, बिजली चोरी पकड़ी गई। रुद्रप्रयाग में बेटों ने पिता को गला दबाकर मार डाला, शव जलाया। 38 साल की महिला संग 16 साल की किशोर की फेक न्यूज प्रसारित हुई। पिता मासूम बेटी लेकर भागा, पुलिस स्वजन ने जंगल खंगाला। 1.5 किलो चरस के साथ 2 गिरफ्तार, वाहन सीज किया। तो गोपेश्वर से खबर आई है। एसडीएम और तहसीलदार सत्यापन रिपोर्ट की खुद भी करें जांच। एसडीएम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाकर वार्ता की। तो नरेंद्रनगर से खबर आई है। रामलीला मैदान पर टूटी पालिका की नींद। वॉल्वो बंद होने से रोडवेज फायदे में, यात्री परेशान हुए। बीमार शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जाए। शेयर ट्रेंडिंग पोस्ट देख कमाई के झांसे में गंवाए 57 लाख रुपए। पारिवारिक नफरत मानी जा रही हत्या का कारण। मस्जिद पर कानून व्यवस्था बनाए रखें। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में देखी व्यवस्थाएं। पुरोला में बाईपास सड़क निर्माण, अस्पताल के लिए धरने पर लोग। चरस तस्करी में 2 युवक गिरफ्तार, वाहन सीज किया। तो जोशीमठ से खबर आई है। कोटद्वार में बिना सूचना के आवास तोड़ने पर रोष हुआ। गोचर में बाइक खाई में गिरी, 1 की मौत, 1 घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर गुरुवार को गोचर में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में बाइक सवार 1 युवक की अस्पताल के दौरान मौत हो गई। एसपी ने हरसिल में किया व्यवस्था का जायजा।
यूकेडी के निकाय चुनाव में देरी पर सरकार को घेरा। राष्ट्रीय खेलों में योगासन समेत 7 नए खेल जोड़ने की पैरवी की। जल शक्ति अभियान में क्या अच्छा किया, हरिद्वार में 32 साल बाद सिटी बसें चलेंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करे सरकार। किशोरी ने अपने घर में दुष्कर्म का आरोपी बुजुर्ग दुकानदार गिरफ्तार। तो किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म के आरोपी 14 साल के बुजुर्ग किराना कारोबारी को रानीपुर पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद गिरफ्तार किया है। महिला से दुष्कर्म का इनामी आरोपी दबोचा गया। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत, तो किशोरी पर अपने साथी से भी संबंध बनाने का दबाव बनाया। अपार आईडी बनवाने के लिए केंद्रों में लंबी लाइनें लगी। सास और बहू के जेवरात ले उड़ा ठग। अवैध वसूली रोके कप्तान। तो आईजी के पास विभिन्न माध्यमों से पहुंच रही ट्रैफिक कर्मचारियों की शिकायतें। पत्रकारों से झड़प पर महारा ने जताया खेद और हरीश रावत ने मांगी माफ़ी। देहरादून ने हैंडबॉल में टिहरी को हराया। पिघलने के साथ खिसक भी रहा है ग्लेशियर। तूफानों में फंस गई सर्दी, दिसंबर में चल रहे हैं एसी। मोबाइल वैन लोगों को बताएगी सरकारी योजनाएं। किशोरी से बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म। धरना देने जा रहे ग्रामीणों को रोका, तो पथरी से खबर आई है। कुसुमखेड़ा चौराहे की पिंक बिल्डिंग पर गर्जा पीला पंजा। तो हल्द्वानी से खबर है। शावकों की मौत मामले में वन अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दर्ज की गई। गोला पार्क किसान ने 1.5 करोड़ की जमीन के दोबारा कर डाले बेनामे। बूढ़ी लाइन पर पानी पिलाने का जिम्मा। एक पाली से अधिक परीक्षाएं दे रही प्रशांत एमबीपीजी महाविद्यालय प्रशासन ने निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष उठाया मामला। हल्द्वानी लायंस ने जीता एचपीएल का खिताब। गोपेश्वर जिला अस्पताल में बिजली या गुल होने से नहीं रुकेंगे सीटी स्कैन। और नियंत्रित बाइक खाई में गिरी युवक की मौत हो गई। चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो गोपेश्वर से खबर आई है। नहीं मिला पिता का प्यार, हर छोटी बात पर बेटों की पिटाई बनी मौत की वजह। वेदनी बुग्याल की खूबसूरती का दाग गाद जमी, लीकेज होने से कुंड सूखा। छात्रावास अधीक्षक का किया घेराव। मरम्मत के इंतजार में 17 सरकारी स्कूल। तो आपदा से डुगड्डा में 5, जहरी खाल में 4, पौड़ी में 3, यमकेश्वर व रिखड़ी खाल में गुरुजी हुए कम, तो विद्यार्थी भी रह गए आधे। तो श्री पूर्णगिरी इंटर कॉलेज बनबसा में पहले 1000 से अधिक थी छात्र छात्राओं की संख्याएं। फिर दून में चमकेंगे जिले के एथलीट। सेमीफाइनल में चंपावत ने अल्मोड़ा को हराया। ओवरलोड उप खनिज लदा डंपर किया सीज। 8 अध्यापकों ने नियुक्ति पत्र लेकर दे दिया अपना त्याग पत्र। तो जब सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है। यही हो रहा है सीमांत जिले में शिक्षकों की कमी को दूर करना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसा इसलिए कि तैनाती मिलने के बाद भी शिक्षक त्याग पत्र देकर सरकारी नौकरी से मुंह मोड़ रहे हैं। जवान बेटे के जनाजे उठे तो न थमा आंसुओं का सैलाब। तो बाजपुर के मदेरा रोड पर किला खेड़ा में 2 भाइयों की मौत के बाद गांव में छाया मातम। बिजनौर हादसा, बेटी की भी स्थिति गंभीर है। संदिग्ध अवस्था में घर में मृत मिली महिला। लकड़ी के उत्पाद बनाने की कंपनी में लगी आग। निकाह का झांसा देकर 19 साल तक बनाए शारीरिक संबंध। 151 ग्राम स्मैक के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर दबोचा गया। निजी स्कूल में शिक्षिका ने 5 साल की छात्रा को जड़ा थप्पड़।